अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, यू आर वाचिंग ट्रेड विद अब्दुल्ला एंड को एंड हियर इज़ अब्दुल्ला सुल्तानी। अगर मार्केट की बात करते हैं जनाब, आज मार्केट फिर बहुत अच्छा परफॉर्म करती नज़र आई। रीज़न इज़ दैट कि जनाब आप लोगों को पता है कि कल मॉनेटरी पॉलिसी की बहुत अच्छी न्यूज़ आई थी। तकरीबन अप्रॉक्सीमेट 250 बेसिस पॉइंट जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी रिवाइज़ हो गई थी और मार्केट ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। अब थोड़ा सा आप लोगों को मैं थोड़ा सा इंडेक्स की तरफ लेके चलता हूँ। मैंने आप लोगों को कैटेगोरिकली बता दिया था कि सुबह थोड़ी देर मार्केट रुकेगी, वो टाइम होगा बाय करने का। प्रॉपर करेक्ट नहीं होगी लेकिन मार्केट थोड़ी देर के लिए करेक्ट ज़रूर होगी और वही टाइम था प्रॉपर बाय करने का। और मेरा ख्याल है कि आपने बाय भी किया होगा। फिर सुबह हमने आप लोगों को बाय कॉल्स भी दी अपने ग्रुप के अंदर, सबको हम लोगों ने बताया कि क्या ख़रीदना है क्या बेचना है। चलें जी मार्केट की तरफ चलते हैं जी। अब जो KSE 100 इंडेक्स 92,304 के ऊपर जो है वो क्लोज़ हुआ है 366 पॉइंट पॉजिटिव के साथ। अगर वॉल्यूम की बात की जाए 288 मिलियन शेयर्स का कारोबार हुआ है और वैल्यू की बात की जाए तो 23,261 मिलियन का जो है ना वो जनाब आज काम हुआ है। इट्स अ बिग एंड ह्यूज अमाउंट। और उसके बाद देखा जाए तो हाई की बात की जाए तो 92,514 का हाई लगा है। दैट्स वेरी गुड साइन के आज 92,500 का लेवल भी पूरा हो गया। उसके बाद 576 पॉइंट उस वक्त पॉजिटिव गई थी। लो की बात की जाए तो 91,536 का लो लगा। 400 पॉइंट एक वक्त में मार्केट नेगेटिव भी आई थी। उसके बाद जनाब थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि वॉल्यूम लीडर्स में तो जनाब सर फेहरिस्त पावर सीमेंट है। आप लोगों को सुबह फजर के बाद मैंने काफ़ी वर्किंग करके आप लोगों को जो है वो बाय कॉल भिजवाई थी अपने पावर सेक्टर जो हमारा ग्रुप है PSX पावर का पेड ग्रुप, उसमें मैंने आप लोगों को पावर सीमेंट की बाय कॉल दी थी। तो पावर सीमेंट जो है वो जनाब आज ₹7.74 पे क्लोज़ हुआ है, 67 पैसे पॉजिटिव के साथ। और ₹8 का जिसने फर्स्ट टारगेट भी अचीव किया, ₹8 का हाई भी लगाया था। तो जनाब उसके बाद देखा जाए SSGC, इसकी बाय कॉल आप लोगों को आज से तकरीबन कोई जो है वो 15 से 20 दिन पहले हमारे पेड ग्रुप में दी गई थी। एट दैट टाइम ₹11 कुछ रेट था और आज माशाल्लाह ₹16.68 रेट है, ₹1.52 पॉजिटिव के साथ। FFL की बात की जाए फौजी फूड्स ₹10.60 पे क्लोज़ हुआ, 44 पैसे पॉजिटिव के साथ। PIE HCLA की बात की जाए तो 30 पैसे पॉजिटिव के साथ, ₹14.30 पे क्लोज़ हुआ। आप लोगों को कल कहा था ना भर भर के माल उठाना है, कहा था आप लोगों को। ₹12.95 लो लगा, ₹13.30, ₹13.20, ₹13.50 पे हमने वाकई भर भर के आज माल उठाया है और अल्हम्दुलिल्लाह ₹14.30 के ऊपर क्लोज़ हुआ है। कल मज़ीद बेहतरी होगी। आज ₹15 का हाई भी लग गया था, ₹14.90 क्रॉस कर गया हुआ था। तो उसके बाद फिर दोबारा सेलिंग प्रेशर देखा गया, नो मैटर, लेकिन इंशाल्लाह बेटरमेंट आ रही है। मेपल लीफ सीमेंट की बात की जाए ₹41.70 पे क्लोज़ हुआ, इसका भी आप लोगों को बाय कॉल दी गई थी, 15 पैसे पॉजिटिव के साथ क्लोज़ हुआ। PTCL जनाब आज कैप भी लगा ₹16.72 पे, उसके बाद ₹16.62 पे क्लोज़ हुआ, ₹1.30 पॉजिटिव के साथ। फौजी सीमेंट की बात की जाए तो ₹34.99 पे क्लोज़ हुआ, 13 पैसे नेगेटिव के साथ। ₹35.40 पे आज मैंने प्रॉफिट टेकिंग करवा दी थी। उसके बाद क्योंकि मैं वेट कर रहा था कि थोड़ा सा करेक्ट हो तो हम लोग इसको बाय करें। उसके बाद फ्लाइंग सीमेंट की बात की जाए 84 पैसे पॉजिटिव के साथ, ₹27.20 पे क्लोज़ हुआ। हमको आज ₹110 का हाई भी देखा गया, ₹109.80, ₹109.90, लेकिन ₹108.80 पे क्लोज़ हुआ, ₹2 पॉजिटिव के साथ। और कैल की बात की जाए तो ₹4.70 पे पॉजिटिव जो है नेगेटिव 9 पैसे नेगेटिव पे क्लोज़ हुआ है। कैल में मैं आपको बता दूं कि बहुत बड़ा बायर आ रहा है और कैल जो है ना एक्यूमुलेशन फेस में है। कैल ने आगे जाके ना कमाल कर देनी है। मैं आप लोगों को बहुत कैटेगोरिकली बता रहा हूँ, इतना बड़ा बायर आ रहा है, 5-5 लाख 7-7 लाख 6-6 लाख शेयर का बायर आता है। अच्छा, इसी तरह सेलर भी आता है लेकिन वो सेलर को खड़ा नहीं होने देते, साथ ही बायर आता है, माल उठा के ले जाता है। दैट्स वेरी, जिसको कहते हैं ना वो सेंसिटिव पॉइंट कि इस वक्त जो है ना इसके अंदर भर भर के बाइंग हो रही है। तो दैट्स वाई लगता है या तो कोई इंस्टीट्यूशन बाइंग कर रहा है या फिर कोई म्यूचुअल फंड्स वाले हैं वो इसके पीछे हाथ धो के पड़े हुए हैं। तो कैल जो है ना वो आपको बेनिफिट दे सकता है। अगर कोई और प्रॉफिट टेकिंग करेगा तो आप भी साथ ही प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। तो कैल के लेवल्स वगैरह भी मैं आप लोगों को इंशाल्लाह ताला कल बता दूंगा, मज़ीद डिटेल में आप लोगों के साथ इंशाल्लाह डिस्कस करूंगा। अब इस वक्त जो है वो हम लोग न्यूज़ की तरफ चलते हैं। थोड़ा सा मैं आप लोगों को न्यूज़ में बता दूं कि जनाब आज बहुत सारी ऐसी न्यूज़ थी कि जिसकी वजह से मार्केट जो है वो शफल भी करती रही और मार्केट जो है वो प्रॉपर परफॉर्म भी करती रही। तो जनाब सबसे पहले जो है वो हीट मैप की बात कर लेते हैं। हीट मैप में आप देखें तो आपको नज़र आएगा UBL 0.70% डाउन था, MCB 0.73% डाउन
डाउन था। बैंक अल हबीब जो है वो 1.08% डाउन था। HBL 1.20% डाउन था और MEBL 0.67% डाउन था। बैंक अल्फला जो है 0.19% डाउन था। HMB जो है वो तकरीबन किसी चेंज के बगैर जो है वो आज बंद हुआ। FABL 2% डाउन था। अलाइड बैंक 0.93% ऊपर और नेशनल बैंक 1.69% ऊपर था। फर्टिलाइज़र सेक्टर में देखा जाए FFC में भी आज जो है वो प्रॉफिट टेकिंग देखी गई। फर्ट में भी एंग्रो में आज थोड़ी बेटरमेंट थी और FFBL में और फातिमा फर्टिलाइज़र में बाइंग देखी गई। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनी में OGDC 1.48% ऊपर था। मारी गैस जो है वो तकरीबन मारी पेट्रोलियम जो है वो तकरीबन 0.12% नीचे था और PPL भी 0.46% डाउनफॉल की तरफ था। POL की बात की जाए तो 40.41% के करीब जो है ये भी ऊपर था। उसके बाद पावर जनरेशन में हबको एज इट इज़ बहुत अच्छा परफॉर्म किया। NCPL की बात की जाए ₹1.70% ऊपर था। कल आप लोगों को बाई कॉल भी दी थी। NPL की बात की जाए 3.64% ऊपर था। इसी तरह कैपको भी 0.59% ऊपर था। पैकेजिंग पावर में भी थोड़ी सेलिंग थी और कैल में भी सेलिंग थी। टेक्नोलॉजी सेक्टर में सिस्टम ने फिर आज परफॉर्म किया। PTC ने परफॉर्म किया, 8% ऊपर चला गया। सिस्टम जो है वो 1.5% ऊपर चला गया। एयरलिंक डाउनफॉल की तरफ था। AVN और TRG जो है वो भी परफॉर्म करते नज़र आए, लेकिन TRG में बाद में सेलिंग प्रेशर देखा गया। ऑटोमोबाइल असेंबलर में देखा जाए MTL, इंडो, साजगार, ATLH, एचकार सारे ऊपर। अब देखें इंडो 3% था, साजगार 4.25% 4.5% ऊपर था। MTL तकरीबन 2.25% और उसके बाद ATLH देखा जाए 3% और एचकार जो है वो 0.7% ऊपर था। ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज़ में PSO, सुई नॉर्दर्न और APL डाउनफॉल की तरफ थे। शेल ने थोड़ा परफॉर्म किया। फूड एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स में देखा जाए यूनिटी और जो है FCCPL जो है उसने थोड़ा सा अच्छा जो है वो परफॉर्म करके दिखाया। तो जनाब ये सारा जो है वो सिचुएशन थी। उसके बाद देखा जाए बात की जाती है सीमेंट सेक्टर में। लकी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, कोहाट ने अच्छा परफॉर्म किया, फौजी भी सुबह परफॉर्म कर रहा था लेकिन बाद में सेलिंग प्रेशर आ गया। चिराट और DG में भी सेलिंग प्रेशर देखा गया। पाइनियर और मेपल लीफ में भी सेलिंग प्रेशर देखा गया। लेकिन ये बाइंग रेट्स है, मैं अभी आपको बता रहा हूँ। इनकी एक्सपेक्टेशन थी कि 4% तक मॉनेटरी पॉलिसी डाउन जाएगी। उस हिसाब से मार्केट जो है वो कल काफ़ी ऊपर चली गई थी, तो लिहाजा 2.5% ऊपर गई है, तो कोई इतना मसले वाली बात नहीं है। ओवरऑल फ़ायदा सीमेंट सेक्टर को होना ही होना है। फार्मास्यूटिकल्स में देखा जाए एबट ने परफॉर्म किया, ग्लैक्सो ने कोई ख़ास परफॉर्म नहीं किया। उसके बाद देखा जाए टेक्सटाइल कंपनीज़ में ILP ने परफॉर्म किया। रिफाइनरीज़ में ATRL और देखा जाए तो सिनर्जी और NRL जो है वो परफॉर्म करते नज़र आए। तो जनाब ये सारी जो है वो सिचुएशन थी, मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। हीट मैप के बाद अब थोड़ा सा आ जाते हैं न्यूज़ की तरफ। तो जनाब न्यूज़ की तरफ आ जाते हैं। गोल्ड प्राइस इन पाकिस्तान फॉल्स ₹500 पर तोला और जनाब देखा जाए तो $2737 जो है उसके करीब ट्रेड हो रहा है इस वक्त और ₹2,83,200 पर तोला रेट है। PKR डेप्रिशिएट ₹0.05 तकरीबन 277.84 के करीब जो है इस वक्त जो है वो US डॉलर के अगेंस्ट रुपी जो है वो चल रहा है। SSGC लॉसेस श्रिंक्स 86% इन फाइनेंशियल ईयर 23 एमिड टैरिफ एडजस्टमेंट। तो जनाब इस वजह से जो है ना वो लॉस पर शेयर जो है वो बहुत कम हो गया, 86% लॉस कम हुआ है। तो दैट्स वाई जो है ना पहले जो लॉस था बिल फर्ज आप समझ लें 11.44 बिलियन का था, वो 1.6 बिलियन का रह गया। तो दैट्स वाई SSGC जो है वो परफॉर्म करती नज़र आ रही है। NCCPL इंट्रोड्यूसेस KIS रिपोर्ट फॉर नादरा वर्सेस कस्टमर स्टेटस। तो जनाब नेशनल क्लियरिंग कंपनी जो है NCCPL जिसके पास हमारे शेयर्स पड़े होते हैं, नेशनल क्लियरिंग कंपनी जो है उसके जिसके पास हमारे शेयर्स पड़े होते हैं, तो उनके हवाले से बात थी कि जनाब नेशनल क्लियरिंग कंपनी ने ना कहा कि द नेशनल क्लियरिंग कंपनी ऑफ पाकिस्तान लिमिटेड हैज़ अनाउंस्ड दैट द नेसेसरी प्रोविजन हैज़ बीन सक्सेसफुली इंट्रोड्यूस एंड मेड अवेलेबल इन KIS in the form of a report that will enable all AIS टू कन्फर्म द नादरा वेरिफिकेशन स्टेटस इट्स कस्टमर। तो जनाब ये अब नादरा की वेरिफिकेशन हो जाए करेगी। थोड़ा सा आप लोगों को बताता चलूँ, ये आप लोगों के सामने ब्लैक कलर का इमेज आ रहा है। ये आज हमारी जो है ना वो बाई कॉल्स थी। हम लोगों ने सुबह 6 बजे के करीब बाई कॉल दी थी। बिलाल फाइबर की, उसके बाद लकी सीमेंट की, पैंथर टायर्स की, मेपल लीफ सीमेंट की, प्रीमा की और पावर सीमेंट की। तो जनाब सारी माशाल्लाह हिट गई हैं। आप देख सकते हैं एज़ पर द प्रेडिक्शन ऑफ टेक्निकल एनालिसिस ऑफ टीम हेड
मेरा नाम लिखा आ रहा है और डिटेल्स आ रही हैं कि बाय कॉल सारी माशाल्लाह प्रूवन हुई हैं। उसके बाद देखा जाए तो बिज़नेस लीडर्स फ्रॉम पाकिस्तान उज़्बेकिस्तान फोर्ज न्यू पार्टनरशिप्स, ये एक न्यूज़ थी। उसके बाद न्यूज़ थी बिज़नेस लीडरशिप के हवाले से न्यूज़ बता दी आपको मैंने। फ़ारूक सब्ज़वारी अपॉइंटेड एज PSX CEO फॉर 3 ईयर्स टर्म, ये एक न्यूज़ थी। उसके बाद देखा जाए तो MSCI लाइकली टू ऐड 4 न्यू पाकिस्तानी स्टॉक्स टू इट्स इंडेक्स। तो जनाब नए जो 5 हैं वो जनाब मॉर्गन स्टैनली कैपिटल इंटरनेशनल की तरफ से जो है वो ऐड हो रहे हैं पाकिस्तान के स्टॉक इंडेक्स की तरफ से, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद देखा जाए ऑयल स्टडीज़ विद इन्वेस्टर्स अटेंशन नाउ ऑन टाइट US इलेक्शंस। उसके बाद सीमेंट डिस्पैचेस राइज 9% इन अक्टूबर। उसके बाद न्यूज़ थी जी 2.5% रेट कट मिस अलाइंड विद फॉलिंग इन्फ्लेशन। KCCI एक्सपेक्ट कर रहा था 4%, तो जनाब कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने कहा कि जी इससे कोई इन्फ्लेशन पे ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा 2.5% नीचे आने से। तो ज़ाहिर बात है बिजनेसमैन का तो गिला अपनी जगह पर बजा रहता है ना। एशियन डेवलपमेंट बैंक सेट 7 प्रोजेक्ट फॉर 2024-16 मोर फॉर 2025 इन पाकिस्तान। उसके बाद TPG कैपिटल पाकिस्तान एक्सप्लोर्स इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल, ये एक न्यूज़ थी। तो जनाब न्यूज़ मैंने आप लोगों के साथ सारी शेयर कर दी हैं। अब थोड़ा सा आ जाते हैं कल करना क्या है। मैं आप लोगों को कैटेगोरिकली बता रहा हूँ जी, कल फिर भी सेलिंग प्रेशर आ सकता है। बहुत कैटेगोरिकली बता रहा हूँ, ये जो 92,500 का लेवल है, ये लेवल जो है वो मार्केट का इस वक्त यहाँ से रिजेक्शन लेवल है। और मैं आपको कैटेगोरिकली बता रहा हूँ कि कल सेलिंग प्रेशर आ सकता है। और अगर सेलिंग प्रेशर आता है तो अपना स्टॉप लॉस लगा के रखिएगा, प्रॉफिट टेकिंग ज़रूर कीजिएगा। उसके बाद इंशाल्लाह ताला जैसे ही मार्केट 91,800 या 91,500 के लेवल पे आएगी, साथ ही इंशाल्लाह ताला आप लोगों को रिकवरी मिलना शुरू हो जाएगी। तो जनाब अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। कल के लिए जो हॉट फेवरेट शेयर्स हैं, आप हमारा जो PSX फोरकास्ट का फ्री ग्रुप है आप उसको ज्वाइन कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला उसके अंदर मैं आप लोगों को टिप्स ज़रूर दूंगा। शाम को इंशाल्लाह ताला 11 सवा 11 बजे आप लोगों को उसके अंदर प्रॉपर वर्किंग करके मैं आप लोगों के साथ डिटेल शेयर कर दूंगा। लेकिन जो मुझे लग रहा है कि स्टेक्स जो बनाने चाहिए वो आप लोगों को पावर सेक्टर में बनाने चाहिए। इस वक्त NCPL NPL बहुत अच्छे रेट के ऊपर है, आप इसके अंदर बाइंग कर सकते हैं लेकिन स्टॉप लॉस के साथ। इसके अलावा हबको के अंदर बाइंग की जा सकती है, बहुत अच्छा इस वक्त है। उसके बाद देखा जाए तो फर्टिलाइज़र सेक्टर में कल जो है वो मूवमेंट देखी जा सकती है। ऑटोमोबाइल सेक्टर कल मज़ीद अच्छा परफॉर्म कर सकता है। और ऑयल एंड गैस सेक्टर में बहुत ऊपर जा चुका है, तो काइंडली जो है वो स्टॉप लॉस के साथ काम कीजिएगा। मैं अभी उसमें किसी किस्म का कोई हॉट फेवरेट आपको बताना मुनासिब नहीं समझता। सीमेंट सेक्टर के अंदर आज जो है वो करेक्शन आई है, तो कल सीमेंट सेक्टर इंशाल्लाह ताला आपको रीबाउंड करता हुआ नज़र आएगा। IT सेक्टर भी रीबाउंड करता हुआ नज़र आएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। और किसी किस्म की कोई क्यूरी हो, यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन 0322 4646 911। थैंक्स अ लॉट, इन पे 10।